हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मेटल नॉन मेटल की अप्रोक्सीमेटली 10 और 12 वीडियोस में पूरा चैप्टर कवर करने के बाद यहां से जो स्टार्ट कर रहा हूं, ये अब स्टार्ट हो रहे हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू। ये एमसीक्यू आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड पेपर में, प्री बोर्ड में, आपको किसी भी फॉर्म में, कॉम्पिटेंसी बेस्ड में, एसर्शन रीजन में और 1 और 2 मार्क्स में किसी भी फॉर्म में मिल सकते हैं। और मेरी वीडियो आप अगर एंड तक देखोगे तो आपको इस चैप्टर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थॉरली क्लियर हो जाएंगे। रीजन बीइंग, मेरी वीडियो इस सेंस में डिफरेंट है कि मैं कोई स्मार्ट बोर्ड यूज करके ऐसा नहीं कर रहा कि मैं लिखे हुए आंसर को ट्रांसलेट कर दूं। ईच एंड एवरी वर्ड बी एक्सप्लेन्ड थॉरली एंड उससे कनेक्टेड जितने भी आपके 10th के सिलेबस की टर्म्स हैं, मैं हर एक को हर वीडियो में पूरी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करता हूं, सो दैट आपको ब्रॉड बेस नॉलेज का प्रोवाइड हो जाए और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सके। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। देखिए, इसके अंदर जितने क्वेश्चंस हैं ये सारे मैंने डिफरेंट बुक्स के, रेप्यूटेड बुक्स के उससे ले रखे हैं और ये क्वेश्चन रिपीटेडली बोर्ड में आए हुए हैं। तो इनसे कनेक्टेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी वीडियो में साथ साथ मैं बताता रहूंगा। थॉरली वीडियो को जरूर देखो और एक रजिस्टर और पेन लेके बैठो, सो दैट आपके एक क्वालिटी नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl स्लोली इन द बिगिनिंग। तो देखिए, इसके अंदर एल्यूमिनियम, although it lies high in the reactivity series, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि एल्यूमिनियम की एसिड से रिएक्शन फास्ट होनी चाहिए। बट इसके अंदर यह है कि एल्यूमिनियम अपने ऊपर एक स्टेबल लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड लगा लेगा, प्रोड्यूस कर लेगा। यह है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ड्यू टू रिएक्शन विद ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इट हैज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। सो इनिशियली रिएक्शन इज स्लो, बट वंस दिस लेयर इज ईटन अप, देन एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो देन इट विल बी फास्ट। तो इसमें जो रोल है वो Al2O3 का है। एक और बता दूं इसके अंदर टर्म, इसमें कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि एनोडाइजेशन क्या है। मेटल नॉन मेटल का पार्ट है। जब एक चैप्टर लिया है तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि उसके रिलेटेड हर टर्म को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो एनोडाइजेशन भी क्या है कि एल्यूमिनियम के कंटेनर पे एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड के थिक लेयर डेवलप कर देना, दैट इज कॉल्ड एनोडाइजेशन। तो ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, ये भी पता होना चाहिए। एट द सेम टाइम रिएक्शन स्लो इसलिए है कि पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर रिएक्ट करेगी एंड देन एल्यूमिनियम विल रिएक्ट। इसकी रिएक्शन भी पूछ सकते हैं, तो दैट इज वेरी सिंपल, मैं यहां लिख देता हूं। अगर एल्यूमिनियम मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो ध्यान रखना एल्यूमिनियम का क्लोराइड बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। जितने भी मेटल्स हैं दे रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। याद रखना, अगर मान लो सॉल्ट की बात करें, ये भी आपको बता दूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो क्लोराइड, सल्फ्यूरिक है तो सल्फेट, नाइट्रिक है तो नाइट्रेट। जैसे इस केस में एल्यूमिनियम का क्लोराइड, और सपोज मैग्नीशियम होता तो मैग्नीशियम का क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड होता तो मैग्नीशियम का सल्फेट। तो ये वैसे अगर आप मेरे चैनल पे एसिड बेस सॉल्ट की वीडियोस देखोगे तो उसके अंदर मैंने सारी केमिकल रिएक्शंस कवर करके दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि ब्लू टू रेड और रेड टू ब्लू कौन कन्वर्ट करता है। तो एसिड या एसिडिक सॉल्यूशन लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू टू रेड कवर करते हैं, बट ये कह रहा है रेड टू ब्लू। इसका मतलब बेसिक होना चाहिए। अब बेसिक क्या है, या ये भी बता दूं कि बेसिक ऑक्साइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद मेटल्स। यानी आप ये समझ लें, मेटल ऑक्साइड्स अगर मान लो एम्फोटेरिक को छोड़ दें तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर और नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये बहुत काम आएगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड या उधर आके एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अभी मैं फॉर द टाइमिंग कवर नहीं कर रहा, बट आपको बता रहा हूं। तो आपको मैं ये कह रहा हूं कि मेटल के ऑक्साइड होने चाहिए और मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होंगे। बेसिक इन नेचर होंगे
तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं सर्कल कर देता हूं, सोडियम ऑक्साइड बीइंग मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है, कैल्शियम ऑक्साइड बीइंग मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है। तो ये दोनों रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। व्हाट अबाउट दिस सल्फर डाइऑक्साइड? तो याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है, और एसिडिक इन नेचर है तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेंगे। बट व्हाट अबाउट दिस? इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो याद रखना, कार्बन के दो ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल इन नेचर, दैट इज लिटमस सॉल्यूशन को ये चेंज नहीं करेगा, बट कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग एसिडिक विल चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। ये सारा मेटल नॉन मेटल में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसी भी फॉर्म में पूछे बट आपको नॉलेज ही काम आएगी, तो इसलिए आप आई ट्राई टू डिलीवर नॉलेज ओनली। नेक्स्ट है व्हाई कार्बन कैन नॉट रिड्यूस मैंगनीज डाइऑक्साइड टू मैंगनीज। तो देखिए, इसके अंदर अगर मान लो लैंग्वेज में आंसर देना पड़ेगा तो आप तो ये कहेंगे कि अगर सपोज मैंगनीज डाइऑक्साइड, मान लो मैं ये कहूं मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैं प्लस कार्बन लिखूं, तो ये नहीं होगा। ये पूछ रहा है क्यों नहीं होगा, तो आपको परफेक्ट आंसर क्या है? आप ये कहोगे कि इस केस में ऑक्सीजन की एफिनिटी इसके लिए ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। तो जब इसकी एफिनिटी ज्यादा है तो ये इसे रिलीज नहीं करने देगा। तो फिर क्या करना चाहिए? हमें कोई और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना चाहिए। अब हम कहेंगे ऑक्सीजन की एफिनिटी एल्यूमिनियम से ज्यादा है एज कंपेयर टू मैंगनीज। कार्बन से ज्यादा नहीं थी, बट एल्यूमिनियम से ज्यादा एफिनिटी है, तो इस केस में यह रिएक्शन काम कर जाएगी। तो एल्यूमिनियम का तो बन जाएगा ऑक्साइड, और मैंगनीज मेटल विल बी सेट फ्री। एक और दिन बता दूं आपको, मैं अभी फॉर द टाइमिंग केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस और फिजिकल स्टेट मैं अभी मेंशन नहीं कर रहा। आप उस वीडियोस में देखोगे एसिड बेस सॉल्ट में, तो आपको सारी मैंने बताया है कि बैलेंसिंग की इंपॉर्टेंस है, और बैलेंसिंग के बिना मार्क्स डिडक्ट भी होते हैं। तो ये फॉर द टाइमिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे 101% करेक्ट हैं। तो इसका आंसर आपको मैंने बता दिया कि ऑक्सीजन की एफिनिटी कार्बन के लिए कम है, बट अगर एल्यूमिनियम आ जाएगा तो ऑक्सीजन की एफिनिटी एल्यूमिनियम के लिए ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स एफिनिटी फॉर मैंगनीज। अब रिएक्शन हो जाएगी। तो देयरफॉर वी यूज एल्यूमिनियम एज रिड्यूसिंग एजेंट टू कन्वर्ट मैंगनीज डाइऑक्साइड इनटू मैंगनीज मेटल। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी में भी गिवन होगी, इसे जरूर लर्न कर लेना। नेक्स्ट है मेटल इज फाउंड एज MCO3। मेटल का नाम दे दिया M, इज फाउंड एज MCO3। अब देखो MCO3 है, तो MCO3 कोई डाइवेलेंट मेटल होगा, क्योंकि कार्बोनेट होता है CO3-2, तो ऑब्वियस M+2 वाला ही होगा। तो क्या मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है? क्या ये मैग्नीशियम कार्बोनेट हो सकता है? क्या ये कोई और बाइवेलेंट मेटल का कार्बोनेट हो सकता है? यह हमें हिंट मिलेगा इससे। नहीं हो सकता, ये वाला जो आपको मैंने बताया ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपको ये पता है व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, तो इसका आंसर बिल्कुल परफेक्टली आप दोगे, गलत हो नहीं सकता। तो गैल्वेनाइजेशन इज कोटिंग ऑफ मोल्टन जिंक ओवर आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। तो जिंक ओवर आयरन है, तो इसने कहा है जो मेटल M है ना, वो गैल्वेनाइजेशन में यूज होता है, और स्पेसिफिकली जिंक ही है। इट मींस जो ये कह रहे हैं MCO3, ये इनफैक्ट जिंक कार्बोनेट है, ZnCO3 है। तो पहले तो इसका पता कर लिया आपने है क्या, यूज क्या किया है, गैल्वेनाइजेशन वर्ड को। फिर उसके बाद है हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्री मेटल। तो देखिए इसके अंदर मेरे चैनल पे कैल्सिनेशन रोस्टिंग की एक अलग वीडियो है, बहुत छोटी सी वीडियो है, जिसमें कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के डिफरेंसेस सारे बता रखे हैं। तो ये कार्बोनेट ओर है, तो कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन होता है, याद रखना
सल्फाइड ओर का रोस्टिंग होता है। तो ये सेपरेट वीडियो में डिटेल से है, बट अभी आपको मैं बता दूं कि इस केस में अगर जिंक कार्बोनेट है ZnCO3, आप इसे हीट करोगे, ये जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, जो कि कार्बोनेट ओर के लिए किया। देन अब हमारे पास जिंक ऑक्साइड आ गया। जिंक ऑक्साइड अगर हम कोई सा भी चीप रिड्यूसिंग एजेंट लेटर से कोक यूज कर लें, देन मेटल विल बी सेट फ्री। तो अगर मैं साथ में कोक यूज कर लूं तो ये बन जाएगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मेटल इज सेट फ्री। तो क्वेश्चन क्या था, मेटल एम आइडेंटिफाई कर लिया, जिंक, ये जिंक कार्बोनेट है। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ जिंक कार्बोनेट, तो ये भी पता होना चाहिए। इसका कॉमन नेम है जिंक कार्बोनेट का कैलामाइन। तो कैलामाइन भी याद होना चाहिए, कई बार इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछ लेते हैं। इसके साथ रिलेट टर्म क्या की, कैल्सिनेशन, वो क्या बताया आपको, कार्बोनेट ओर के लिए इन एब्सेंस ऑफ एयर हीट करोगे तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मेटल ऑक्साइड को आप एक मेरे चैनल की मेटलर्जी 2 वीडियो जरूर वॉच कर लेना, बिल्कुल थॉरली क्लियर हो जाएगा, उसमें तो सारी डिटेल है। तो मेटल ऑक्साइड को कोक एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके हम मेटल एम, जो इस केस में जिंक है, वी कैन सेट इट एज फ्री। तो पूरा प्रोसेस हो गया कि MCO3 से मेटल एम, ये रहा मेटल एम, कैसे ऑब्टेन होगा। ओके, देन है कैन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बी केप्ट इन एल्यूमिनियम वेसल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार पूछते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो याद रखना, एल्यूमिनियम एल्कलीज लाइक NaOH और KOH के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना देता है। तो इसमें वी विल राइट दैट NaOH सॉल्यूशन कैन नॉट बी केप्ट इन एल्यूमिनियम वेसल, रीजन बीइंग, अगर आप सपोज NaOH सॉल्यूशन एल्यूमिनियम वेसल में रखोगे और विद वाटर तो होगा नहीं क्योंकि एक्वस है, तो बन जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हम कहेंगे इट कैन नॉट बी केप्ट बिकॉज इट विल रिएक्ट एंड सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड बता दूं, अगर हम ये कहें कैन वी स्टोर नाइट्रिक एसिड इन एल्यूमिनियम वेसल, यूजुअली हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि एसिड्स शुड नॉट बी स्टोर्ड इन मेटल वेसल्स, रीजनिंग रिएक्शन होती है, आपको पता ही है। बट अगर ये पूछे कैन वी स्टोर नाइट्रिक एसिड इन एल्यूमिनियम वेसल, गिव रीजन, तो इसका आंसर है यस वी कैन स्टोर। उसका रीजन क्या लिखोगे फिर, तो उसका रीजन ये है, कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देयरफॉर इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू एल्यूमिनियम एंड अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ Al2O3, जो मैंने पहले बताया था, इज फॉर्म्ड which stops reaction. So that is nitric acid can be placed in aluminium vessel. देखिए, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस लेने से पहले आई विल लाइक टू शेयर वन थिंग विद यू कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो माय चैनल इज डेडिकेटेड टू क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स फॉर टीचिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियोस अच्छी लगे तो जरूर इसे मैक्सिमम शेयर भी करें so that knowledge is spread. Next question है, why aqueous solution of NaCl is not used in obtaining sodium metal? सिर्फ वर्ड aqueous इसके ऊपर पूछा हुआ है, तो क्या यूज करते हैं, तो पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस सोडियम is always done by using molten NaCl, molten के अलावा अगर आप सपोज दोनों का अलग अलग क्वेश्चन बनाएं कि why solid NaCl is not used for obtaining metal, तो इसका अलग आंसर है। और अगर why कहें aqueous solution of NaCl is not used, तो इसका अलग आंसर है, मैं दोनों का बता दूंगा आपको। अगर ये पूछे why solid NaCl is not used इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन टू ऑब्टेन सोडियम मेटल, तो उसका आंसर ये है कि इन सॉलिड NaCl आयंस आर क्लोजली पैक्ड, दे आर नॉट फ्री टू मूव,
जब तक आयंस की मूवमेंट नहीं होगी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, रिएक्शन एट कैथोड एनोड कैसे हो जाएगी और कैसे सोडियम मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये उसका आंसर है कि आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। तो फिर ये तो एक्वस में अगर सपोज आप NaCl वाटर में डिसॉल्व कर लें, एक्वस में आ गया, अब तो आयंस फ्री है मूवमेंट करने के लिए, तो अब तो फिर बनना चाहिए ना, नहीं। इसका अलग आंसर है कि इफ वी यूज एक्वस NaCl देन आयंस आर श्योरली फ्री टू मूव, रिएक्शन विल श्योरली टेक प्लेस एट कैथोड एंड एनोड, बिल्कुल बनेगा, सोडियम मेटल विल आल्सो बी ऑब्टेन। तो फिर प्रॉब्लम कहां आई? प्रॉब्लम यहां आएगी because you are using excess of water, therefore sodium metal will immediately react with water to form sodium hydroxide and hydrogen gas। तो सोडियम मेटल रिएक्ट कर जाएगा वाटर के साथ, दैट इज ऑब्टेन तो होगा, ऑब्टेन होगा, बट ऑब्टेन होने के बाद इट विल इमीडिएटली रिएक्ट विद प्लेंटी ऑफ वाटर विच यू हैव टेकन इन एक्वस फॉर्म, and finally we will not get sodium metal, hydrogen gas will be obtained। तो sodium reacts vigorously with water to produce sodium hydroxide and hydrogen gas। और कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि why hydrogen produced in this reaction catches fire। तो इसका आंसर ये है कि हाइड्रोजन रिएक्शन तो आपको मैंने बता दिया, रिएक्शन इज वेरी विगोरस एंड वायलेंट, तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक मींस हीट इज बीइंग गिवन आउट, और उस हीट की वजह से हाइड्रोजन गैस में आग भी लग जाती है, दैट इज आल्सो ट्रू। तो इसलिए एक्वस आपको बता दिया। एक्वस का रीजन ये है कि आप सोडियम ऑब्टेन होने के बाद भी फाइनली सोडियम नहीं ऑब्टेन कर पाओगे, क्योंकि रिएक्शन इमीडिएटली हो जाएगी सोडियम मेटल के प्रोड्यूस होते ही। बाकी अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन वाली मेटलर्जी वाली वीडियो वॉच करोगे, बहुत डिटेल से समझा रखा है उसके अंदर कि ऑब्टेन कैसे होते हैं मेटल्स, क्या क्या स्टेप्स है, और सिंपल वे में फ्लो चार्ट टाइप का बना के दे रखा है मैंने, आप उसे जरूर वॉच कर लेना। नेक्स्ट है बाय आयनिक कंपाउंड्स लाइक NaCl, अगेन इसको यूज कर सकते हैं, हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए इसके अंदर आपको जो परफेक्ट आंसर देना है ना, वो ये देना है कि देयर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between opposite charged ions of ionic compound। जैसे सपोज NaCl है, तो NaCl में Na+1 और Cl-1, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ड्यू टू अपोजिट चार्जेस, और टू ब्रेक अप दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन a lot of heat is required, hence ionic compounds have usually high melting and high boiling point because of क्या बताया, strong electrostatic force of attraction between opposite charged ions। अगर कोवेलेंट की बात करें तो कोवेलेंट क्या कहते हैं, they exist as molecules, they do not exist as ions। तो उनका यूजुअली लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, आयोनिक का हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, याद रखना। नेक्स्ट है गिव इक्वेशन ऑफ थर्माइट प्रोसेस। तो इसमें पहले तो ये पूछते हैं व्हाट इज मेंट बाय थर्मिट, व्हाट इज थर्मिट। तो थर्मिट क्या है, पाउडर्ड एल्यूमिनियम और Fe2O3 के मिक्सचर को, इसे बोलते हैं थर्मिट। पहली बात तो ये थर्मिट क्या है, ये थर्मिट है। फिर पूछते हैं थर्माइट रिएक्शन क्या है। तो अगर थर्मिट को हीट कर दो, डेल्टा हीट कर दो, तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड आयरन इज ऑब्टेन्ड इन द मोल्टन स्टेट। तो आपके उसके अंदर Al2O3 बनेगा, Al2O3 प्लस आयरन विल बी इन द स्टेट ऑफ लिक्विड, यानी मोल्टन फॉर्म में मिलेगा। और कई बार ये पूछते हैं कि इसका यूज क्या है। थर्माइट वेल्डिंग रिएक्शन रेलवे ट्रैक्स के डिफरेंट पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए ये रिएक्शन काम आती है। तो थर्माइट वेल्डिंग इज यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स। रिएक्शन क्या मैंने बताया, थर्मिट हीट, और इस हीट से हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड आयरन इज इन द मोल्टन स्टेट। और ये रिएक्शन आप नोट कर लो, डायरेक्ट या और इनडायरेक्ट फॉर्म में हर साल इनवेरिएबली आती है थर्माइट प्रोसेस की। या इसमें कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि एल्यूमिनियम थर्मी क्या है। तो अगर मेटल ऑक्साइड कार्बन से रिड्यूस नहीं होता, यानी रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़ा हाई लाई करता है, तो उस केस में दे आर रिड्यूस टू फ्री मेटल बाय
एल्यूमिनियम एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये एल्यूमिनियोथर्मी है, तो उसी का एक पार्ट है ये। नेक्स्ट, यह एन ओर ऑन ट्रीटमेंट विद HCl गिव्स स्मेल लाइक दैट ऑफ रॉटन एग्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हैज स्मेल लाइक दैट ऑफ रॉटन एग्स, करेक्ट। पहला क्वेश्चन पूछा व्हाट इज टाइप ऑफ ओर। तो टाइप ऑफ ओर जो आपके सिलेबस के हैं, ऑक्साइड ओर, सल्फाइड, कार्बोनेट और हैलाइड ओर, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। बट क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड बनी है, तो इसका मतलब टाइप ऑफ ओर में हम कहेंगे इट इज सल्फाइड ओर, क्योंकि H2S गैस हैज स्मेल लाइक दैट ऑफ रॉटन एग, सड़े हुए अंडे स्मेल होती है ना, वो इस गैस की स्मेल है, और वो ड्यू टू क्योंकि इधर सल्फर प्रेजेंट था, तो टाइप ऑफ ओर सल्फाइड। देन इसके बाद गिव एग्जांपल, तो आप ZnS, PbS, आप दे सकते हो HgS, आप दे सकते हैं FeS, ये सारी सल्फाइड ओर्स हैं, ये सल्फाइड ओर्स। फिर आ गया हाउ इट इज कन्वर्टेड टू फ्री मेटल, तो अगेन ये भी कैल्सिनेशन रोस्टिंग से ही रिलेटेड है। तो सल्फाइड ओर का रोस्टिंग किया जाएगा, रोस्टिंग मींस इन्हें हीट किया जाएगा विद ऑक्सीजन। लेट अस से जिंक सल्फाइड है, अगर आप इसे हीट करोगे तो ये बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान रखना, जो कैल्सिनेशन है उसमें CO2 निकलती है और रोस्टिंग में SO2 निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब आ गया हमारे पास जिंक ऑक्साइड, तो मैंने अभी आपको बताया था जिंक ऑक्साइड को अगर कोक एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लें तो ये फ्री मेटल में भी कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो मेटल इज ऑब्टेन फ्री। तो मैंने बता दिया टाइप ऑफ ओर सल्फाइड, एग्जांपल मैंने यहां लिख दिए। कन्वर्ट कैसे होगा, कन्वर्ट होगा बाय रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या करेंगे, हीटिंग विद एयर, तो बनेगा क्या, ऑक्साइड। ऑक्साइड वाली ओर को क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या यूज करेंगे, कोक। तो फाइनली इस तरह से मेटल ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव एग्जांपल्स विद रिएक्शंस। तो मैं अभी आपको पिछले सेट ऑफ क्वेश्चन में बता रहा था कि मेटल्स के बेसिक ऑक्साइड हैं, नॉन मेटल के एसिडिक ऑक्साइड है यूजुअली, बट दो वर्ड और यूज करते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। जैसे नॉन मेटल में मैंने एग्जांपल बताया कार्बन मोनोऑक्साइड का। लाइकवाइज दो और हैं आपके सिलेबस के कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड, ये दोनों एसिडिक ऑक्साइड की नेचर भी शो करते हैं और बेसिक ऑक्साइड की नेचर भी शो करते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो याद रखना व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड शो characteristics of acidic oxide as well as basic oxide, hence they are called amphoteric oxides. अब यदि रिएक्शन शो करना है तो इसमें सपोज जिंक जो है HCl से रिएक्ट करे, Zn प्लस HCl, तो भी हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनती है, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एट द सेम टाइम अगर हमारे पास जिंक NaOH से रिएक्ट करे, लेट अस से जिंक ऑक्साइड NaOH से रिएक्ट करे एंड प्लस वाटर भी हो, तो ये बनेगा सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये बनेगा NaZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। और ऐसे सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, ऐसे सोडियम जिंकेट बनता है, दैट इज हाइड्रोजन गैस यहां भी प्रोड्यूस हो गई, यहां भी प्रोड्यूस हो गई। तो जिंक ऑक्साइड, अगर यहां भी ऑक्साइड ही कर लें, जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर बिकॉज ये एसिड से भी एज वेल एज बेस से भी दोनों से रिएक्ट कर रहा है। तो आई हैव ट्राइड कि आपकी सिर्फ नॉलेज बेस को ही वाइड किया जाए सो दैट आप किसी भी नई सिचुएशन को अच्छे से फेस कर सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट वाइज समझ आया हो, तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर अच्छा सा लाइक दे देना, अपने सभी फ्रेंड को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कर लो सो दैट नॉलेज का बेनिफिट सभी को मिले। टू स्प्रेडिंग नॉलेज इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ चैरिटी। आप किसी को नॉलेज देते हो, आपका अपना नॉलेज तो स्ट्रेंथन होता ही है, एट द सेम टाइम दूसरे को भी बेनिफिट होता है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें सो दैट आपको पूरी 9th और पूरी 10th किसी भी हर्डल के बिना आपको मैं
इजी से लेकर टफेस्ट लेवल तक सारे सिलेबस की जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्रोवाइड करवा रहा हूं। एंड आपकी और जो भी डिमांड होगी, आपकी जो भी रिक्वेस्ट होगी, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कह दें। मैं वैसी वीडियो आपको और भी प्रिपेयर कर दूंगा, सो दैट मेरी कमिटमेंट टुवर्ड्स स्टूडेंट्स जो बनी हुई है वो और ज्यादा एस्केलेट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।